Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. People Development and Environment Unit जो कि पेपर 1 की एक बहुत स्कोरिंग यूनिट है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस आज की सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस सीरीज में से ज़रूर एज इट इज़ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि आप सभी को अपकमिंग एग्जामिनेशन में हेल्प मिल जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट? सो हमारे पर्यावरण को समय के साथ साथ बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं एंड हर एक नुकसान को कैसे कंट्रोल करके अपने पृथ्वी को हम बचा सकते हैं, इसके लिए बहुत से प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा है कि ये किससे रिलेटेड है। ओजोन डिप्लीशन, हाजार्डियस वेस्ट, क्लाइमेट चेंज या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। सो देखो, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्योटो नाम की जगह में सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था एंड इंडिया ने इसको 2005 में ज्वाइन कर लिया। अब मेजर फोकस क्योटो प्रोटोकॉल का रहता है ग्रीन हाउस गैसेस के इस्तेमाल को हम कैसे कम करें। ग्रीन हाउस गैसेस की जब भी हम बात करते हैं, इसका मतलब है हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से आप याद रख सकते हो कि क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया है एंड बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है। आपकी पेपर 1 प्रिपरेशन अगर अभी तक भी नहीं हुई है तो आपके लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जहां पर 20 डेज के अंदर आपका कंप्लीट पेपर 1 कवर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस कोर्स को एग्जामिनेशन के लेवल और पैटर्न के हिसाब से प्रिपेयर किया गया है, जहां पर आपको फुल सिलेबस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएंगे। आप चाहो तो लाइव लेक्चर्स को भी डेली ज्वाइन कर सकते हो। यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें से कि एज इट इज प्रश्न जरूर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट हैं जो कि आपकी फाइनल प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, एंड साथ ही सबसे जरूरी है आपके लिए 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जहां पर सभी स्टेट्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। एंड यही वो सीरीज है जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। एंड इसी कोर्स की मदद से आप 100 में से इजीली कम टाइम में भी पेपर 1 में 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि आप सभी इस कम टाइम में भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। इसके लिए फ्लैट 50% ऑफ हम लेकर आए हैं। हमारे कोर्स के लिए आपको सिर्फ 1500 रुपीज फीस पे करनी होगी। इसको ज्वाइन करने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। यहाँ पे इस कोर्स का ओवरव्यू देखकर आप कंटेंट पर क्लिक कर सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है, फ्री डेमो वीडियोस देख लीजिए। आई नो ये आपको पसंद बहुत आएंगी। एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से ये बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट को आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। यही वो तरीका है जो इस कम टाइम में आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में मदद करेगा। आप सभी स्टूडेंट्स डायरेक्टली गिवन नंबर्स पर भी कांटेक्ट करके इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइफॉइड फीवर अ वाटर बोर्न डिजीज इज कॉज्ड बाय व्हाट? आप लोगों ने टाइफाइड का नाम सुना होगा, ये किसकी वजह से होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन या फिर हेलमिंथ, जिसको कृमि कहा जाता है। ओके, सो टाइफाइड फीवर कैन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एंड हार्म न्यूमरस ऑर्गन्स। ठीक है, पूरी बॉडी में ये फीवर फैल जाता है एंड इजीली इसको कंट्रोल नहीं किया जाता। तो ये होता है एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि बहुत आसानी से, बहुत इजीली हमारी बॉडी में फटाफट से फैल जाता है। Next question is, India stands at what position as per World Air Quality Report 2022, ranking lower than last year's fifth place? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट क्या होती है। पूरे वर्ल्ड में हर एक सिटी में देखा जाता है, हर एक कंट्री वाइज और पूरे वर्ल्ड वाइज एक लिस्ट जारी की जाती है कि किस सिटी की एयर क्वालिटी क्या है। तो आप लोगों को इंडिया में खास तौर पर दिल्ली का तो पता ही है कि रिपोर्ट वहाँ की एयर क्वालिटी की हमेशा कितनी खराब रहती है। यहाँ पर इंडिया के बारे में पूछा है कि क्या पोजीशन रही थी 2022 में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 8th पोजीशन। ओके, एंड यहाँ पर दिल्ली की बात करें, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जो सिटी है वो दिल्ली मानी गई है इस रिपोर्ट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द टू लिस्ट गिवन बिलो, दो लिस्ट दी है, एक तरफ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नंबर बताए गए हैं और दूसरी तरफ ब्रॉड एरियाज बताए गए हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा क्या काम करता है। गोल नंबर 4, 5, 14 एंड 15।
ओके, सो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके लिए देखो आंसर पे जाते हैं, पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल 17 होते हैं, जो आपको इस तरीके से याद रखने हैं। इसके लिए एक ट्रिक वाली वीडियो मैं ऑलरेडी लेकर आई हूँ, वो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। सो यहाँ पर गोल नंबर 5 पूछा है सबसे पहले, है ना। गोल नंबर 4 एंड 5, तो देखो 4 बोलता है कि हर एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए और जेंडर इक्वालिटी, मेल फीमेल बराबर होने चाहिए। तो देखो गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन, एंड गोल 5 बोलता है जेंडर इक्वालिटी। सिमिलरली गोल नंबर 14 बोलता है लाइफ बिलो वाटर, एंड गोल 15 बोलता है लाइफ ऑन लैंड। तो इसको याद रखिए, ट्रिक्स नहीं देखे तो वीडियो मिल जाएगी, बस कमेंट कर दीजिए कि वो वीडियो मैं आपको दे दूं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रूशियल फैक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इको डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट या फिर कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड। सो करेक्ट आंसर है इको डेवलपमेंट, यानी कि पारिस्थितिकी के विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जैसे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखे कि इसमें 17 गोल्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया कि बताइए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में टोटल कितने गोल्स होते हैं, ये एग्जाम में जरूर आता है। सो पहले तो यहाँ पर बोलता है गोल नंबर 5 इम्प्रूव मेटर्नल हेल्थ, हाईएस्ट नंबर ऑफ टारगेट किसके हैं ये यहाँ पर पूछा है। गोल नंबर 6 कॉम्बैट HIV, गोल नंबर 7 इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, गोल नंबर 8 डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। सो इसमें देखो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि इसमें बोला है कि एक ऐसी ग्लोबल पार्टनरशिप, यानी कि सारी कंट्रीज को मिलकर एक पार्टनरशिप के रूप में काम करना चाहिए, जिससे कि वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ सके। क्योंकि कई टारगेट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक कंट्री नहीं कर सकती, बहुत सारे लोग मिलकर करेंगे तो इजीली उसको अचीव किया जा सकता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा टारगेट्स गोल नंबर 8 में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इज। सो कोविड-19 के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सा वायरस था? तो कौन सा था? बच्चे बोलेंगे कोरोना 19, गलत। कोरोना 19 नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रखा गया था, ठीक है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था SARS-CoV-2, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट इज विच कंट्री इज द process of setting up the largest integrated solar wind energy park of 30 gigawatt capacity। कौन सी कंट्री ऐसी है जिसका सबसे लार्जेस्ट सोलर विंड एनर्जी का पार्क बना है? सो ये है इंडिया। ये स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2 बार ऐसे पूछा गया है कि इंडिया एक लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर विंड एनर्जी पार्क बना रहा है, जिनकी हाईएस्ट कैपेसिटी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि 30 GW कैपेसिटी है। तो यही क्वेश्चन ऐसे आता है। नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज लैंड इज वल्नरेबल टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील कितने परसेंट भूमि है इंडिया में? वो है 57% अप्रोक्सीमेटली। कॉन्सेप्ट बिहाइंड फ्यूल सेल व्हीकल्स इज। आप लोगों ने फ्यूल सेल व्हीकल के बारे में सुना होगा, ईंधन सेल वाहन। उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट उनके पीछे काम करता है? सोलर एनर्जी में कारें चलती है? नहीं चलती। सोलर एनर्जी से चलने वाली कार्स अभी तक तो इतनी कॉमन नहीं है। यूजिंग रिचार्जेबल बैटरीज रन कार्स, रिचार्जेबल बैटरीज वाली होती हैं, बट उसमें फ्यूल सेल व्हीकल यूज नहीं किया जाता। यूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रन कार्स, यूजिंग इम्प्रोवाइज्ड CNG कार्स भी अभी बैन हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के द्वारा उस कार को रन किया जाता है। Next is which of the following air pollutants is known to be a human carcinogen? ठीक है, so correct answer is asbestos fiber. Next is pyrolysis helps in addressing the problem of what? Pyrolysis helps in addressing the problem of municipal solid wastes. Next question is the period of Sendai framework for disaster risk reduction is। तो सिंदाई फ्रेमवर्क से ना अभी रिसेंटली बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पहले ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था।
सो इसमें कहा है कि इनका एक रेंज इन्होंने मानी है कि ये अब तब तक अपना डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस कर देंगे। तो वो रेंज क्या है? वो है 2015 से 2030। Next question is, which one of the following types of power plants provide electricity consistently running 24 hours per day, 7 days a week? ठीक है, कौन सा वो पावर प्लांट है जो कि हमें प्रोवाइड करवा रहा है ये फैसिलिटी? तो ये है जियोथर्मल पावर प्लांट। स्टूडेंट्स, पेपर वन के साथ साथ पेपर टू स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, जहां पर आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ये एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने है, बस गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। पीडीएफ के फॉर्मेट में ये आपको मिल जाएगा। एंड जब तक आपका एग्जाम इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, तब तक आप एक ही बार एनरोल होकर इसका फायदा तब तक उठा सकते हो। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस बेसिस बेसिस नहीं, यहाँ पर गैसेस होगा, ठीक है। वर द टारगेट गैसेस हुज एमिशन वाज टू बी कवर्ड अंडर द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। सो मैंने आपको अभी बताया पहले क्वेश्चन में कि क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करता है। इन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था क्योटो प्रोटोकॉल का, उस समय इन्होंने कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के बारे में बात कही थी। तो SO2 तो नहीं था, CO2 था, देन वी हैव N2O, देन वी हैव NH3 एंड NH3 भी नहीं था, एंड CH4। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है B, C एंड E ओनली। बस इन गैसेस के नाम याद रख लीजिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन बेस्ड। Rise in water temperature from normal levels due to thermal pollution can adversely affect water quality and aquatic life। अब देखो, जैसे जैसे समय के साथ साथ हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पानी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, नॉर्मल लेवल से ऊपर होता जा रहा है थर्मल पॉल्यूशन की वजह से। इसमें कहा है कि ये वाटर की क्वालिटी के साथ साथ जो पानी के अंदर मछलियां होती हैं, उनको भी काफी नुकसान पहुंचाता है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड इज, ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है। तो ये बिल्कुल गलत लॉजिक है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा A is correct and R is incorrect। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेशन पूरा पसंद आया है। जितने भी क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जरूर एग्जाम में देखना आएंगे ही। कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।